Hello बच्चों, let's read this question. The question says the polymeric allotrope of phosphorus is black और white phosphorus. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा phosphorus है जो polymeric allotrope of phosphorus कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ हमारा की concept क्या हो जाएगा? polymeric allotrope of phosphorus. So here write the key concept of this question. Key concept of this question is polymeric allotrope of polymeric allotrope of phosphorus. ठीक है, तो as we know there are three types of allotropes of phosphorus. One is white phosphorus, white phosphorus, white phosphorus. Second one is black phosphorus, black phosphorus, and third one is red phosphorus, red phosphorus. ठीक है, तो यहाँ हमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ब्लैक और व्हाइट फॉस्फोरस के पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा पॉलीमेरिक एलोट्रॉप है. ठीक है, कौन सा ब्लैक और व्हाइट में से. तो हम सबसे पहले व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट phosphorus. ठीक है, so this is a highly reactive due to the presence of discrete P4 molecules. अगर हम white phosphorus की बात करें तो जो white phosphorus होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. These are two phosphorus and this form a discrete this is a discrete P4 molecules. ठीक है, ये हमारा P4 molecules का स्ट्रक्चर है. 1 2 3 4. तो हम यहाँ इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इट इज अ हाईली reactive it is highly reactive due to the presence of due to the presence of due to the presence of discrete P4 molecule P4 molecules. ठीक है, then it is an angular strain where angles are only 60 degree. ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से जो इसका एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगुलर स्ट्रेन where angles are only 60 degree, only 60 degree. It store under water to protect it from air. जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसे एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, इट स्टोर अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर ठीक है, तो यहाँ हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कैसा है. इट इज अ हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है. पॉलीमरिक एलोट्रॉप की बात की गई है. दैट मीन्स पॉलीमर क्या होते हैं? जो स्मॉल मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं. ठीक है, स्मॉल मोनोमर यूनिट से मिलके बनता जो है वो पॉलीमर कहलाता है. मोनोमर combine to form पॉलीमर. ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम डिफरेंट मोनोमर यूनिट कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर. ठीक है, तो हमें पता है कि पॉलीमर क्या होंगे? जो
छोटे स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट को मिला के जो बनता है वो कहलाता है हमारा पॉलीमर। अब यहाँ पे हम सेकंड देख लेते हैं ब्लैक फास्फोरस के बारे में। अब व्हाइट फास्फोरस तो पॉलीमेरिक एलोट्रॉप नहीं कहलाएगा, तो अगर हम यहाँ ब्लैक फास्फोरस की बात करें, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक phosphorus, it is least reactive and stable in air. It is least reactive and stable in air, and stable in air, and it is most stable allotrope of phosphorus. Most stable allotrope of phosphorus. Allotrope of phosphorus. phosphorus का सबसे stable allotrope क्या कहलाएगा? ये हमारा ब्लैक फॉस्फोरस, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट्स लेयर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लैटिस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज इंटरलिंक्ड 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग्स होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? दिस वन फॉस्फोरस, ये हमारा हेक्सागोनल रिंग है किसका? ब्लैक फॉस्फोरस का। अब ये कंबाइन होके ये एक लैटिस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दिस वन फॉस्फोरस, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए रहते हैं? वीक वैन डर वाल फोर्स से। वीक वैन डर वाल फोर्स, ये दिस वन, दिस इज फॉस्फोरस, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ करा। ठीक है, यहाँ पे 6 फॉस्फोरस है। सो द लैटिस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज इंटरलिंक्ड 6 मेंबर रिंग इन विच ईच एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स। जो हर एक एटम 3 अदर एटम के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये कैसा हो जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये किससे जुड़ा हुआ है? वीक वैन डर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ये ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हुआ। इस तरीके से मैं और लिंक फॉर्म करती जाऊंगी, तो ये कंटिन्यू हम देखते हैं कि ये क्या बनेगा? पॉलीमर बन जाएगा। दिस इज पॉलीमर। ठीक है, और ये यहाँ पे हम इसको और कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा किसका बन जाएगा? ब्लैक फॉस्फोरस का बन जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? layers are held by weak van der Waal force. Layers are held by weak van der Waal force. Weak van der Waals force. ठीक है, तो यहाँ पे और इसमें ये आ जाएगा, it is a lattice, this lattice is interlink 6 member ring, 6 member ring in which atom is bonded bonded to three other atoms. Thus reactivity of black phosphorus is very less. It is a very less reactive, ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि ये क्या पॉलीमेरिक एलोट्रॉप्स कौन सा होगा इसमें से? द पॉलीमेरिक एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस इज ब्लैक और व्हाइट फॉस्फोरस। तो हमने दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
Answer: black phosphorus. Black phosphorus is a polymeric allotrope. So this one is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.